अगर आप body4study.com द्वारा संचालित कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं, body4study.com पर बहुत सारी स्कॉलरशिप है, लेकिन सबकी स्कॉलरशिप का भरने की प्रक्रिया सेम है। एक स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से आपको सभी प्रकार की स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में आसानी होगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्कॉलरशिप की फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। आप इस स्कॉलरशिप के माध्यम से सभी प्रकार की स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कोटक कन्या स्कॉलरशिप है, PMSSB है, IDFC है, SBI है, भारतीय एयरटेल है, बहुत सारी स्कॉलरशिप है। सबका फॉर्म आप एक ही स्कॉलरशिप के माध्यम से आसानी से भर सकते हैं। अगर आपने हाल ही में 12वीं पास किया है और आपने BA, BSc, BCom या फिर BTech या फिर MCom जैसी डिग्रियों में आपने एडमिशन लिया है तो आपके लिए आज मैं एक ऐसी स्कॉलरशिप लेके आया हूं जो आपको 30,000 रुपये तक सालाना दे सकती है। जी हाँ, मैं लेके आया हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27। इसकी आवेदन की प्रक्रिया अब चालू हो चुकी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप किन व्यक्तियों को मिलेगी, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें तथा दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस स्कॉलरशिप से वंचित ना रहे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसको संचालित करता है body4study.com। यह ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के माध्यम से यह स्कॉलरशिप संचालित होती है। तो आपके सामने इसका ऑफिशियल होम पेज दिख रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27 फॉर स्टूडेंट हु हैव पास 10th एंड 12th पास। यानी यह स्कॉलरशिप 10th पास और 12th पास दोनों के लिए दी जाती है और यह स्कॉलरशिप की जो राशि है वो 30,000 रुपये सालाना राशि है। तो इसकी सबसे पहले हम इसकी आवेदन की प्रक्रिया बात कर लें, साथ ही आवेदन की प्रक्रिया के साथ साथ में इसमें जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो भी बताने वाला हूं और इसकी अंतिम तिथि है वो भी बताने वाला हूं। आते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 26-27 फॉर 10th पास, यानी यह आपके लिए 10th पास है और जिसकी आवेदन की प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 लास्ट डेट रखी गई है। इसके अलावा आपके सामने 12th पास स्कॉलरशिप दे रखी है, जिसकी आवेदन की प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 तक है। तो अब मैं आपको इसकी आवेदन की प्रक्रिया बताता हूं। तो आपके सामने एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पे अप्लाई करना है। चाहे आप 10th पास हो चाहे 12th पास हो, जिस प्रकार की आपके पास क्वालिफिकेशन है उसी प्रकार से आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यानी आप 10th पास है तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप 12th पास हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पहले इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वो पूरी कर लेनी है। इसमें आपको नाम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेट कर लेना है। पासवर्ड आप फर्स्ट नेम @ और 1 2 3 लगा करके आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। एग्री पर क्लिक करके आप साइन अप पर क्लिक कर देंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक OTP आएगा और आपको इसमें OTP करके सबमिट पर क्लिक कर देना है और आप आ जाएंगे लॉगिन वाले ऑप्शन पर। जब आपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है तो आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आ जाना है और इस पर क्लिक करके आपने जो ID पासवर्ड सेट किया वो ID पासवर्ड इसमें डाल देना है। जैसे ही आप ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो तो आपके सामने यू हैव सक्सेसफुल लॉगिन लिख के आ जाता है और आपको इस पर ओके करके आगे बढ़ना है। और आपके सामने एक स्टार्ट एप्लीकेशन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जो डिटेल हैं उन डिटेलों को फिल करना है। जैसा पहला स्टेप है इसमें स्टूडेंट फॉर पर्सनल डिटेल फिल करेक्ट एंड डिटेल स्टूडेंट ओनली। इसमें क्या है, आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ये आपको फिल कर देना है। उसी प्रकार आपको इसमें DO भी देनी है। जेंडर कैटेगरी आपको अपने हिसाब से कर लेनी है। आप SC, OBC, EWS, SC, SC, OBC, ST, जनरल किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार अगर आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको विकलांग पे यस करना, अन्यथा नो ही रहने देने। अगर आपके माता पिता सिंगल हैं या फिर दोनों माता पिता या फिर अनाथ हैं तो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें सिविलियन आपके कितने भाई बहन हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें एड्रेस भर देना है।
जिस एड्रेस से आप बिलोंग करते हैं उसके एड्रेस को बदलना। उसी प्रकार इसमें अगर आपका कॉरस्पेंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको इसमें एजुकेशन डिटेल देनी है। अगर आपने 10th पास अप्लाई किया है तो आपको 10th की डिटेल देनी है केवल। अगर आपने 12th पास अप्लाई किया है तो आपको 10th और 12th दोनों की डिटेल देनी है। डिटेल में आपको क्या क्या देना है, इसमें आपको क्लास, बोर्ड का नाम, स्कूल प्राइवेट है या सरकारी, कौन सी स्टेट से पास किया है, राजस्थान, यूपी, हरियाणा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का नाम, जिस स्कूल से आपने पास किया है, ईयर कब पास किया है और रोल नंबर। इतना देना है बस, और कुछ नहीं देना है। कंटिन्यू पे करके इसी प्रकार 12th की डिटेल बढ़ेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे फैमिली मेम्बर पर। फैमिली मेम्बर में आपको केवल अपने माता और पिता का एड्रेस देना है, बाकी और कुछ नहीं देना है। इसमें आपको अपने पिता का नाम भरना है, पिता का मोबाइल नंबर देना है और इनकम देनी है, आप कितनी इनकम है आपके पिता की, और रिलेशन टाइप कर देना है, और पापा की क्वालिफिकेशन, आप पापा कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आपको फार्मर का ऑक्यूपेशन यानी आपको व्यवसाय देना है कि आपके पापा क्या करते हैं। उसी प्रकार आपको माता पर क्लिक करके आपको माता की डिटेल भरनी है, जिससे इसमें नाम, मोबाइल नंबर और एनुअल इनकम आप इसमें 0 कर सकते हैं। अगर है इनकम तो इनकम भर दें, अन्यथा 0 रहने दें, और हाउसवाइफ पर क्लिक कर देंगे अगर आपको कोई भी व्यवसाय नहीं दिखता है तो। उसके बाद आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट डिटेल पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्म भरने से पहले भी आपको इसी बात पर ध्यान देना होगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एक तो पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज की फीस की रसीद होनी जरूरी है। उसके अलावा कॉलेज का एडमिशन लेटर, कोई एग्जाम रिजल्ट दिया हो तो लगाएं, अन्यथा नहीं दें, रहने दें, इसको छोड़ दें, इसको कुछ नहीं लगाएं इसमें। उसके बाद फैमिली इनकम प्रूफ, आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है, जिसमें आय 8 लाख से कम दे रखी है तो आसानी से आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आईडी जो कि स्कूल से बनी होगी वो लगानी है, और बैंक पासबुक, प्रीवियस क्लास मार्कशीट, यानी अगर आपने 12th पास करके स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 12th की लगानी है। अगर आप 10th पास करके स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो आपको 10th की मार्कशीट लगानी है। देन उसके बाद फीस स्ट्रक्चर कि आपकी फीस रसीद क्या है। उसके बाद आपके घर की पिक्चर, जिस घर में आप रहते हैं उस घर की आपको एक पिक्चर यानी फोटोग्राफ्स अपलोड कर देना है। इस बार के ऑप्शन को छोड़ दें, आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आप आ जाएंगे रेफरेंस नंबर डिटेल पर। इस वाले ऑप्शन में आपको 2 रेफरेंस देनी है जो आपके जिसमें उन व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर और उसका रिलेशन भर देंगे कि आपका प्रिंसिपल है, HOD, प्रोफेसर, प्लेसमेंट ऑफिसर, NGO जो भी हो, उसके हिसाब से आप अपने स्कूल का भी इसमें रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, इस टीचर का भी रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। इस तरह आपको 2 रेफरेंस नंबर लगा देने हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे बैंक डिटेल पर। बैंक डिटेल में आपको अपनी बैंक ऐड करनी है, जिसमें आपका अकाउंट होल्डर का नाम, उसके बाद इसमें अकाउंट नंबर, उसके बाद IFSC कोड और बैंक का नाम और ब्रांच का नाम, जिस ब्रांच से आपका खाता है उस ब्रांच का नाम ऐड करके इसको सेव पर क्लिक कर देना है। और आप सेव पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाएंगे मोर अबाउट योर सेल्फ, यानी आपके बारे में। टेल यू अबाउट योर सेल्फ फैमिली बैकग्राउंड, आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखना है कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। आपको कुछ लिखना है, कुछ पता हो तो लिख दें, अन्यथा नॉट अवेलेबल कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। इसमें हाउ टू प्लान ऑफ योर एजुकेशन, आपका आगे एजुकेशन का प्लान क्या है वो भी लिख के देना है आपको। आर यू करेक्टली रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर आप किसी अदर से स्कॉलरशिप का फाइनेंशियल सपोर्ट करना है तो आपको ये भी मेंशन करना है। हाउ विल दिस स्कॉलरशिप सपोर्ट द एजुकेशन इन फ्यूचर, आप स्कॉलरशिप से फ्यूचर में क्या क्या अचीव प्राप्त कर सकते हैं, आपको ये भी लिख के देना है। उसके बाद वी आर अप्लाइंग फॉर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप, इसका मतलब इसमें देना है कि आपको राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसको अप्लाई करने की। तो आपको इसमें ये लिख देना है कि मुझे मेरी परिवार की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है और मैं इस स्कॉलरशिप लेने के लिए, इस स्कॉलरशिप से प्राप्त करने के लिए आगे की पढ़ाई कर सकता हूँ। आपको ये मेंशन कर देना है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद नेम ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, वी हैव क्लियर एडमिशन, गेट एडमिशन इन द कॉलेज। इसके बाद आपने नेम ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन
यू हैव क्लियर टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज। अगर आपने कोई इंट्रेंस एग्जाम दिया है जैसे जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट, अनसीड, नीट, इनमें से कोई एग्जाम दिया है तो क्लिक कर, अन्यथा नो ही रहने दें, कुछ नहीं क्लिक करें। उसके बाद जो आपके सामने चेक बॉक्स दे रखे हैं, इन चेक बॉक्सों पर क्लिक करके आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जीमेल का वेरिफिकेशन देना है, आपको जीमेल वेरीफाई करनी है। तो आप जीमेल वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और आपके सामने जीमेल पर एक ओटीपी जाएगा और आपको ओटीपी सबमिट कर देना है इसमें। इस तरह आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27 का आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप को संचालित करने वाला boardstudy.com है। इस बड़ी boardstudy.com के अंतर्गत काफ़ी सारी स्कॉलरशिप आती हैं, जैसे कोटक कन्या स्कॉलरशिप है, एयरटेल स्कॉलरशिप है, बाकी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं। इन सभी स्कॉलरशिप का फॉर्म सेम प्रोसीजर होता है, सभी प्रकार से फॉर्म भरता है। आप केवल body4study.com डालेंगे और आप वीडियो देखेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार की स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं जो body4study को द्वारा संचालित की जाती हैं। सेम प्रोसीजर है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों को तथा आपके साथी भरने वाले छात्रों को जरूर शेयर करें, जिससे कि यह स्कॉलरशिप सभी को प्राप्त हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी अपडेट देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।